हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम चैप्टर थर्ड आवर पास्ट का 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज इसका ये थोड़ा सा पार्ट है, थर्ड पार्ट वो करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक आपने समझ में आया होगा कैसे प्रेशराइज किया गया इंडिगो प्लांटर को ग्रो करने के लिए प्लांटर के द्वारा। ओके, अब हम देखते हैं कि कैसे किसानों के द्वारा ब्लू रेबेलियन किया गया, जिसको हम बोलेंगे नील विद्रोह। ब्लू मीन्स नील, रेबेलियन विद्रोह। कैसे किसानों के द्वारा ब्लू रेबेलियन किया गया था। इन मार्च 1859 थाउजेंड ऑफ रेत इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। तो 1859 में हजारों किसानों ने बंगाल के अंदर इंडिगो ग्रो करने से मना कर दिया। एज द रेबेलियन सेपरेट, और ये विद्रोह फैल गया। रेत रिफ्यूज टू पे रेंट टू द प्लांटर, और बागान मालिकों को उन्होंने पे करने से, जो किराया देते थे वो भी पे करने से मना कर दिया था। एंड अटैक इंडिगो फैक्ट्रीज, किस पे हमला कर दिया? इंडिगो की जो फैक्ट्री थी वहां पर। आर्म विद स्वॉर्ड एंड स्पेयर, जो उनके पास थे तलवार थे, भाले थे, वो थे, एरो थे, तीर, धनुष, भाले, तलवार, जो जो हथियार उनके पास थे उनसे उन्होंने फैक्ट्री पर अटैक करना शुरू कर दिया। वुमेन टर्न अप फाइट विद पोर्ट्स, औरतों ने भी लड़ाइयाँ लड़ी। किसके साथ? पोर्ट्स, पैन, किचन, किचन में जो भी उनके पास बर्तन थे उनके द्वारा, इम्प्लीमेंट जो भी किचन इम्प्लीमेंट थे उनके द्वारा उन्होंने लड़ाई की उनसे। दोज हु वर्क फॉर द प्लांटर, जो बागान मालिकों के लिए काम करते थे, वर सोशली बाइकआउट, उन्होंने सामाजिक तौर पे उनका बाइकआउट कर दिया, काम करने से मना कर दिया, बहिष्कार कर दिया। एंड द गोमास्ता, जो गोमास्ता थे, गोमास्ता क्या है बेटा यहाँ पर? एजेंट ऑफ द प्लांटर, बागान मालिकों के एजेंट थे, जो हु कम टू कलेक्ट रेंट, जो क्या इकट्ठा करने आते थे, टैक्स, रेंट, वर बीटन अप, और उनको पीटा गया। जो टैक्स लेने आते थे किसानों से उनको क्या किया गया? पीटा गया था। रेट्स फॉर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांस टू शो इंडिगो नोर बी बिल्ड बाय द प्लांटर लठियाल। मतलब किसानों ने पक्का आइडिया बना लिया था, पक्का इरादा कर लिया था कि कसम खा ली थी उन्होंने कि हम अब ज़्यादा लंबे समय तक ना तो एडवांस लेंगे और ना ही जो प्लांटर बागान मालिकों के क्या है, लठियाल हैं, लठ लेकर जो टैक्स लेने आते थे उनको ज़्यादा समय तक वो सहने नहीं करेंगे। द लाठी वेल्डिंग स्ट्रोंग मैन मेंटेन बाय द प्लांटर, जो मजबूत पावरफुल लोगों को उन्होंने लठियाल के रूप में रखा था ताकि लोगों को डरा धमका कर क्या लिया जाए? टैक्स लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम इनसे नहीं डरेंगे। किसने कहा ये बात? किसानों ने कहा। और किसानों ने क्या शुरू कर दिया? ब्लू रेबेलियन। वाई डिड द इंडिगो पिसेंट डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट, जो इंडिगो पिसेंट थे, नील उगाने वाले किसान थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब ज़्यादा समय तक चुप नहीं रहेंगे। वट गेव देम द पावर टू रिबेल, उनको जो पावर है वो कहाँ से मिलेगी? क्या करने की? विद्रोह करने की। क्लियरली द इंडिगो सिस्टम वाज इंटेंसली ओपर्सिव, तो उनको लग रहा था कि जो ये सिस्टम है ये बिल्कुल हमारे को दबाया जा रहा है, किसानों को दबाया जा रहा है। बट दोज हु आर oppressed to not always rise up in the rebellion, अगर हम इस हमेशा की तरह दबे रहे तो हम कभी भी रेबेलियन नहीं कर पाएंगे, विद्रोह नहीं कर पाएंगे। दे डू सो ओनली अ टाइम, यह करने का कभी एक टाइम होता है, ऐसा कभी कभी होता है। इन 1859 में इंडिगो रेत फेल्ट, तो किसानों ने क्या महसूस किया? दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार, वो किसका साथ चाहते थे? लोकल जमींदार का, विलेज एडमैन का, गांव के मुखिया का। इन देर रेबिलियन, अपने विद्रोह में, किसान अपने विद्रोह में किसका साथ चाह रहे थे? लोकल जमींदार का और विलेज एडमैन का। अगेंस्ट द प्लांटर, किसके खिलाफ? बागान मालिकों के खिलाफ। इन मैनी विलेजेस, कई गांव के अंदर, हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, तो कई गांव में जहां के मुखिया को जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए दबाया गया था। मोबिलाइज द इंडिगो पीसेंट एंड फोर्ट पीस्ड बैटल विद द लठियाल, तो कई जगह से जो इंडिगो किसान थे उन्होंने लड़ाइयाँ शुरू की, किसके साथ? जो अंग्रेजों के लठियाल थे। इन अदर प्लेसेस, दूसरे स्थानों पर, इवन द जमींदार वेंट अराउंड विलेज एर्गिंग द रेट टू रिसेस द प्लांटर, इस प्रकार दूसरे स्थानों पर जो गांव के जमींदार थे वो गांव में घूमने लगे और बागान मालिकों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने लगे। दीज जमींदार वर अनहैप्पी, जो जमींदार खुश नहीं थे, विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर एंड एंग्री एट बीइंग फोर्स्ड बाय द प्लांटर टू गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीज, वो पहले ही दुखी थे और क्या थे वो?
इंक्रीज बढ़ती जा रही थी, पावर किसकी बढ़ती जा रही थी, प्लांटर की, बगान मालिकों की। इसलिए वो गुस्से में थे और वो चाहते थे कि वो प्लांटरों को अब अपनी जमीन लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए लीज पर ना दे। इंडिगो पीसेंट आल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर। तो जो इंडिगो किसान थे उनको ये लग रहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनका साथ देगी। कौन से स्ट्रगल में, ब्लू स्ट्रगल में साथ देगी, किसके खिलाफ, प्लांटर के खिलाफ। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो 1857 का इंडिया के अंदर विद्रोह हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज पार्टिकुलरली वरीड, पहले ही चिंतित थी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द अनदर पॉपुलर। उनको पहले ही ये लग रहा था कहीं कोई दूसरा विद्रोह भी न शुरू हो जाए। एक विद्रोह शुरू हो रखा था 1857 में और दूसरा कहीं शुरू ना हो जाए, इससे पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी चिंतित थी। वहन द न्यूज स्प्रेड ऑफ ए सिमरनिंग रिवोल्ट, इसी तरह का जो खबर फैली कि एक दूसरा रिवोल्ट भी बढ़ता जा रहा है, कहाँ पर, इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि कुछ इंडिगो के जिलों में। द लेफ्टिनेंट गवर्नर टर्न द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859, तो उस टाइम के जो गवर्नर थे उन्होंने इन एरिया का क्या किया, टूर किया, दौरा किया। कब, सर्दी के मौसम में 1859 में। रेत सादा टूर एज ए साइन ऑफ गवर्नमेंट्स सिंपैथी फॉर देयर फ्लाइट, तो किसानों ने देखा कि यह गवर्नमेंट की सहानुभूति का एक प्रतीक है कि वो यहाँ हमारे देखने आए हैं। बहन इन द बरसात, जब बरसात हो रही थी, द मैजिस्ट्रेट एस्ले ईडन issued a notice stating that रेत would not be compelled to accept इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। तो एस्ले ईडन के द्वारा एक नोटिस भेजा गया कि जबरदस्ती से किसी भी इंडिगो के किसान के द्वारा इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करवाए जाएंगे। वर्ड वेंट अराउंड दैट क्वीन विक्टोरिया, और खबर फैल चुकी थी कि जो इंग्लैंड की क्वीन है विक्टोरिया हैड डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा की है दैट इंडिगो नीड नॉट बी सोन, अब ज़्यादा इंडिगो नहीं उगाया जाएगा, ज़्यादा उगाया नहीं जाएगा। ईडन वाज ट्राइंग टू पैलिएट द पीसेंट एंड कंट्रोल एन एक्सप्लोसिव सिचुएशन, तो किसानों को शांत करने की कोशिश कर रहा था कौन, ये एस्ले ईडन, और जो सिचुएशन थी उसको भी एक्सप्लोसिव कर रहा था, सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा था कि कहीं लोग अब भी क्या ना कर लें, रेबल ना कर दें। बट हिज एक्शन वॉज रीड एज सपोर्ट फॉर द रेबेलियन, लेकिन उसके कार्य को एक सहायता के रूप में माना गया। किसानों ने सोचा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी मदद कर रही है। एज द रिबेलियन सेपरेड, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कलकत्ता रस्ट टू इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, ये रेबेलियन और फैला कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में, कलकत्ता के इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में। दे रोट ऑफ द मिजरी ऑफ द रेत, उन्होंने जो किसानों की दयनीय दशा थी उनके बारे में लिखा। द ट्रेनी ऑफ द प्लांटर, यानी बागान मालिकों की जो अत्याचार थे, लोगों के ऊपर जो दबाव था उसके बारे में लिखा। हॉरर ऑफ द इंडिगो सिस्टम, और जो इंडिगो व्यवस्था का सबसे बुरा हाल था उसके बारे में लिखा। वरीड बाय द रेबेलियन, इस रेबेलियन की जो चिंता थी, गवर्नमेंट ब्रोट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर फ्रॉम अशोल्ड, तो सरकार ने, जो उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने मिलिट्री को बुलाया, किसकी प्रोटेक्ट के लिए, प्लांटर की, बागान मालिकों की सुरक्षा के लिए बुलाया। अशोल्ड एंड सेट अप द इंडिगो कमीशन, और उसके बाद उन्होंने एक इंडिगो कमीशन बुलाया गया टू इंक्वायरी, क्या इंक्वायरी करने के लिए, इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन, कि जो इंडिगो उत्पादन है उसकी जो व्यवस्था वो कैसी है उसकी इंक्वायरी करने के लिए क्या बिठाया गया, इंडिगो कमीशन। कमीशन हेल्ड द प्लांटर गिल्टी, तो कमीशन ने क्या पाया कि जो प्लांटर है वो दोषी हैं। क्रिटिसाइज देम फॉर द कोर्सिव, तो उनकी बुराई की, आलोचना की, जो प्लांटर थे उनके जो तरीके थे, दे यूज विद द इंडिगो कल्टीवेटर, जो इंडिगो के किसानों पर तरीके यूज किए जाते थे वो गलत थे। ये किसने पता चला, कमीशन के द्वारा पता चला। इट डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रेत, तो इसमें पता लगा, क्लियर हो चुका था कि जो ये सिस्टम है, ये इंडिगो प्रोडक्शन है, ये किसानों के लिए लाभदायक है नहीं है। द कमीशन आस्क्ड द रेट टू फुलफिल देयर एक्साइटिंग कॉन्ट्रैक्ट बट आल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर, और कहा गया कि आप दोबारा किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट तुमसे साइन नहीं करवाया जाएगा, और भविष्य में उनको यह उत्पादन करने के लिए मना किया गया था। तो अभी यहाँ मेन हेडिंग देखेंगे हम शोर्ट 3 के अंदर, आई वुड रेदर बैग देन शो इंडिगो, तो इसमें क्या बताया गया कि किसान के द्वारा कहा गया है कि मैं क्या कर लूँगा, भीख मांग लूँगा, लेकिन इंडिगो को नहीं ग्रो करूँगा। तो इसमें क्या था कि किसान बहुत ही इसके खिलाफ थे।
ओके। अब नेक्स्ट पैरा, आफ्टर द रिवोल्ट, इस विद्रोह के बाद इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल, बंगाल के अंदर जो उत्पादन था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। बट द प्लांटर नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार, लेकिन अब जो बागान मालिक थे अब बंगाल को छोड़कर किसकी तरफ शिफ्ट हो चुके थे, बिहार की तरफ शिफ्ट हो चुके थे। विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाई इन द लेट 19th सेंचुरी देयर बिजनेस वाज सेवरली अफेक्टेड, क्योंकि अब वो बिहार में उन्होंने एक नए तरीके से आर्टिफिशियल सिंथेटिक डाइस बनाना शुरू कर चुके थे, डिस्कवरी हो कर चुके थे। बट यट दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, लेकिन इसमें उन्होंने क्या किया, उत्पादन को फैलाने में वो सफल रहे थे। बहन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, उसी टाइम महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 1905 के अंदर। एपिसेंट फ्रॉम बिहार प्रोसीडेड हिम टू विजिट चंपारण, एक बिहार के किसान ने उनको चंपारण में आकर विजिट करने, यात्रा करने के लिए बुलाया और सीधा फ्लाइट ऑफ द इंडिगो कल्टीवेटर, और उनकी जो इंडिगो के किसान थे उनकी कंडीशन देखने के लिए बुलाया। किसको, महात्मा गांधी को। कब, जब वो वापस से साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 1905 में। गांधी जी विजिट इन 1917, गांधी जी ने यात्रा की कब, 1917 में। कहाँ की, बिहार की। बिगिनिंग ऑफ द चंपारण, और यहीं से शुरुआत की गई थी चंपारण मूवमेंट की। किसके खिलाफ, अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर, जो नील प्लांटर थे, बागान मालिक थे, उनके खिलाफ ये विद्रोह शुरू किया गया, चंपारण मूवमेंट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। तो वीडियो को केयरफुली ध्यान से सुनना है और लेसन को समझना है।